लास्ट पार्ट में हमने एक काफी खतरनाक इंसान को देखा था जिसने कि अपने दो साथियों को मारकर उनके ब्लड को एब्जॉर्ब कर लिया था और वो लास्ट में स्माइल करते हुए ये कहता है कि मुझे सुनने में आया है कि मेरा एक इंटरेस्टिंग ब्रदर अपीयर हुआ है, इसलिए मुझे फैमिली वापस जाना होगा। वहीं पर लास्ट में हमें क्रिश्चियन को दिखाया गया था। अब आगे वहीं पर इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत क्रिश्चियन के भाई के लेटर के साथ होती है, जिसमें कि उसने क्रिश्चियन के लिए लिखा होता है कि ये लेटर मेरे काफी महान ब्रदर हिज मैजेस्टी द किंग एम्परर के लिए है। क्या आप अच्छा कर रहे हैं? क्या आपका हेल्थ ठीक है? लगभग एक हफ्ते हो चुके हैं आपके यंग लॉर्ड बने हुए, और साथ ही साथ आपने जिस कर्ज म्यूजिक ट्रेनिंग के बारे में मुझे बताया था, मैं उसके अंदर प्रोग्रेस करता जा रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं बेसिक स्वर्ड्समैनशिप मूवमेंट्स को डेली 1000 मर्तबा रिपीट करता हूँ, जिसकी वजह से मेरी फिजिकल ट्रेनिंग काफी अच्छी जा रही है, और इसी कारण से मेरा शरीर और जो मेरा माइंड है वो काफी हल्का फील हो रहा है। इसलिए अगले बार जब आप हाउस के अंदर आएंगे तो प्लीज मेरे साथ स्पार कीजिएगा, क्योंकि इस दफा मैं पक्का आपको हरा दूंगा। वहीं पर उसके लेटर को पढ़ते हुए क्रिश्चियन ये कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रीवियस लाइफ से काफी ज्यादा ताकतवर बना दूंगा। वो आगे एविल स्माइल करते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि ताकि तुम एज ऑफ डिस्ट्रक्शन के दौरान मेरी एक हिडन कार्ड बन सको। वह उसे इस तरीके से हंसता हुआ देखकर जुविन्स उससे ये पूछती है कि आखिर तुम किस चीज को देखकर इतने डरावना स्माइल कर रहे हो। उससे देखकर क्रिश्चियन अपने मन के अंदर ये कहता है कि वो तो यहाँ पर आ चुकी है, वो मेरी दूसरी हिडन कार्ड है। वो आगे उससे ये बताता है कि मेरे यंगर ब्रदर ने मुझे अपना ट्रेनिंग रिपोर्ट भेजा था। इस पर जुविन्स ये कहती है कि अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो मैंने तुम्हें कभी भी बेसिक एक्सरसाइजेस के अलावा किसी और चीज को ट्रेन करते नहीं देखा था। क्या तुम सीक्रेटली कुछ काम कर रहे हो? इस पर क्रिश्चियन ये कहता है कि मेरे अपने तरीके हैं। जुविन्स चिढ़ते हुए ये कहती है कि और मुझे उसके अंदर कुछ भी दिलचस्पी नहीं है। वैसे भी वो कुछ स्पेशल नहीं हो सकता है, क्योंकि तुमने उस फिंड ड्रैगन के अटैक के दौरान एक भी सिंगल खरोच उसके ऊपर नहीं डाला था। इस पर क्रिश्चियन ये कहता है कि आखिर तुम किस मुंह से इसके बारे में बात कर रही हो, जबकि तुम भी उसके ऊपर स्क्रैच लगाने से फेल्ड हो गई थी। इस कारण से जुविन्स काफी गुस्सा करती है। तभी क्रिश्चियन आगे हंसते हुए कहता है कि क्या मुझे तुम्हें कुछ एडवाइस देना चाहिए? जुविन्स ये कहती है कि तुम भूल जाओ, क्योंकि तुमसे बहस करना यानी जिंदगी तहस नहस। तभी क्रिश्चियन आगे उससे ये कहता है कि तुम अपने ईगो और इल्यूजन को एक दूसरे से सेपरेट करने का कोशिश करो। ये सुनकर जुविन्स उसके बात के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और वो यहाँ पर से जाने लगती है। इस पर क्रिश्चियन आगे ये कहता है कि वरना जो वो इल्यूजन है वो अपने आप मूव नहीं कर पाएगा। ये सुनकर जुविन्स रुकते हुए ये पूछती है कि तुम्हें तो इल्यूजन मैजिक के बारे में कुछ ज्यादा ही पता है। इस पर क्रिश्चियन ये कहता है कि मैंने इसके बारे में पूरे 3 महीनों तक पढ़ाई की थी। ये सुनकर जुविन्स गुस्सा करते हुए ये कहती है कि तुम तो काफी ज्यादा घमंडी हो। इस पर क्रिश्चियन ये कहता है कि जो जीनियसेस होते हैं वो बचपन से ही घमंडी होते हैं। वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि अगर मैं सच बताऊं तो मैंने इसके बारे में एक 9th स्टार के ग्रेट मेज से सुना था, इसलिए काफी ज्यादा काम का होगा। वहीं पर जुविन्स क्रिश्चियन से बात करके जा ही रही थी कि तभी माइसियाक आते हुए उससे ये कहता है कि मुझे ये नहीं लगा था कि तुम कोलेट्रल ब्रांच के एक कीड़े से इतना ज्यादा बात विचार करोगे। जुविन, क्या तुम्हें ये नहीं लगता है कि ये करने से तुम अपने स्टेटस को लो कर रही हो? और मैं ये बात तुम्हें
तुम्हारे बारे में फिक्र करते हुए बता रहा हूँ। उसकी बातों को सुनकर जुइन उससे ये कहती है कि तुम अपना मुंह बंद करो गंदे कहीं के, तुम काफी ज्यादा बदबू महकते हो। यह सुनकर माइसियाक हैरान हो जाता है। इस पर जुइन से ये कहती है कि जो तुम्हारी सांस की आवाज है, आई मीन स्मेल है, वो नाली की तरह महकती है, तो तुम चुप रहो। यह सुनकर माइसियाक गुस्सा करते हुए ये कहता है कि तो क्या तुम सीरियसली उस कीड़े का साइड ले रही हो? इस पर जुइंस क्रिश्चियन की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि क्या तुम इसके बारे में बात कर रहे थे? मैं तो इससे काफी ज्यादा नफरत करती हूँ, लेकिन जो तुम्हारी सांस की स्मेल है वो इससे भी ज्यादा डिस्गस्टिंग है, इसलिए दफा हो जाओ। इस कारण से माइसियाक का दिमाग घूम जाता है और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि घमंडी लड़की कहीं के, अगर जो उसके फादर है वो एक रिटेनर नहीं होते इस फैमिली के, तो मैं पक्का उसे काफी टाइम पहले ही तबाह बर्बाद कर चुका होता। तभी क्रिश्चियन भी अपने नाक को बंद करते हुए यह कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, जो इसका मुंह है वो तो नाली की तरह महकता है। वो आगे उसे चिढ़ाते हुए यह कहता है कि यंग मास्टर माइसियाक, शायद से आपको अपने मुंह को अच्छे तरीके से साफ करना चाहिए, क्योंकि आपका मुंह काफी गंदा महकता है। ये सुनकर माइसियाक गुस्सा करते हुए ये कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ये बात करने की? वो अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए ये कहता है कि तुम इतने भी काबिल नहीं हो कि मैं तुम्हें पंच मार सकूं। क्या तुम्हें मरने की इतनी ज्यादा जल्दी है? तुम्हारी जितनी स्किल्स है, मुझे नहीं लगता है कि रेलिक एक्सपीडिशन के दौरान तुमने कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूशन किया होगा। तुम तो बस अपनी इस घमंडी मुंह से झूठ बोलकर यहाँ तक पहुँचे हो। वहीं पर उसके एनर्जी को महसूस करके क्रिश्चियन अपने मन के अंदर ये बताता है कि वो तो हाई लेवल का डिस्ट्रक्टिव डार्क एनर्जी रिलीज कर रहा है, और ऐसा हो ही क्यों ना, उसकी माँ तो फेरेसिया है जो कि डिस्ट्रक्शन मेज फैमिली की डायरेक्ट डिसेंडेंट है। हालांकि ये सब होने के बावजूद भी माइसियाक सिर्फ 4th स्टार लेवल पर है, इसलिए वो मेरा सामना नहीं कर सकता है। वहीं पर वो आगे माइसियाक से ये कहता है कि मैं एक जीनियस हूँ, जिस कारण से मैंने ये अचीवमेंट हासिल किया था। अगर तुम्हें मेरे एबिलिटीज के ऊपर शक है तो क्यों ना डार्क एनर्जी के क्लेश के जरिए इसके बारे में पता कर लेते हैं। और वो ये कहकर अपने हाथ को माइसियाक की तरफ बढ़ाता है। इस पर माइसियाक भी अपने हाथ को सामने करते हुए ये कहता है कि ठीक है, मैं अभी के वक्त पर तुम्हारे असली कलर को सबके सामने एक्सपोज कर दूंगा। ये देखकर क्रिश्चियन अपने मन के अंदर ये कहता है कि उसने सारा चुग लिया है। वहीं पर ये दोनों डार्क म्यूजिक का बेतल करने ही वाले थे कि तभी फेरेसिया बीच में आते हुए उन्हें रोक देती है। उन्हें देखकर माइसियाक हैरान हो जाता है और जो क्रिश्चियन था वो अपने हाथ को पीछे कर लेता है। तभी फेरेसिया माइसियाक से ये कहती है कि मैंने तुमसे ये कहा था ना कि तुम बेफजूल में अपने डार्क एनर्जी को रिलीज नहीं कर सकते हो। अगर तुम सच्ची में फाइट करना चाहते हो तो एक तारीख को चूज कर लो। इस कारण से माइसियाक फेरेसिया से माफी मांगता है। तभी फेरेसिया क्रिश्चियन से ये कहती है कि यंग लॉर्ड क्रिश्चियन, मुझे आपसे कुछ बातें डिस्कस करना है, इसलिए अभी मेरे ऑफिस आए। ये सुनकर क्रिश्चियन अपने मन के अंदर ये कहता है कि लगता है कि एक बड़ी मछली ने चारा चुग लिया है। इसी के साथ ही फेरेसिया के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर क्रिश्चियन उससे मुलाकात करने के लिए आ चुका था और वो डिटेल में फेरेसिया के बारे में बताता है कि उससे रेड स्नो फ्लावर फेरेसिया के नाम से जाना जाता है, जो कि डिस्ट्रक्शन मेज फैमिली के पेट्रियार्च की डॉटर है, और वो अभी के वक्त पर डार्क मेज फैमिलीज के इंटरनल अफेयर्स की मिस्ट्रेस है। और जबकि इसके पीछे डिस्ट्रक्शन मेज फैमिली है, तो इसकी वजह से वो लांघम के बाद सबसे ज्यादा पावर होल्ड करती है। और फेरेसिया का एक ही बायोलॉजिकल सन है और वो है माइसियाक। और जबकि अभी के वक्त पर एसोद यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो जो फेरेसिया है वो हर एक चाल चल रही है माइसियाक को सक्सेसर बनाने का, और वो इसके लिए मुझे सबसे पहले बलि का बकरा बनाने वाली है। वहीं पर फेरेसिया आगे ये कहती है कि ये काफी ज्यादा लेट हो चुका है, लेकिन यंग लॉर्ड बनने के लिए कांग्रेचुलेशंस। मुझे तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा फिक्र थी, क्योंकि तुम बचपन के टाइम से बिना किसी
एम के आगे बढ़ते आ रहे थे, लेकिन तुम फिलहाल में काफी ज्यादा ग्रो कर चुके हो। क्रिश्चियन ये कहता है कि मैं ये सुनकर काफी खुश हुआ, मेरे बारे में इतना सोचने के लिए आपका शुक्रिया आदम। फेरेसिया आगे ये कहती है कि हालांकि तुम लोग कजन्स होने के बावजूद भी एक दूसरे के ऊपर आवाज उठा रहे हो, ये उतनी अच्छी बात नहीं है। और वैसे भी मैं ये चाहती हूँ कि जबकि तुम माइसियाक के यंगर ब्रदर हो तो तुम उसके साथ अच्छे से रहो। इस पर क्रिश्चियन अपने मन के अंदर ये कहता है कि वो मुझसे ये कह रही है कि मुझे अपनी औकात में रहकर माइसियाक के नीचे रहना चाहिए। वो ये सोचकर आगे ये कहता है कि आखिर मुझे एक ऐसे बिग ब्रदर के नीचे क्यों रहना है जिसके पास उतनी एबिलिटी भी मौजूद नहीं है। ये सुनकर फेरेसिया हैरान हो जाती है। क्रिश्चियन एविल स्माइल करते हुए ये कहता है कि अभी के वक्त पर आपको उस माइसाक को मेरे सामने घुटने पर बैठकर मुझसे उसका ओल्डर ब्रदर कहने को कहना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जब मैं पेट्रियार्च बनूंगा तो वो अपना जिंदगी सही सलामत रखेगा। वहीं पर यह सुनकर फेरेसिया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपने डार्क मैजिक को काफी जोरों से रिलीज कर रही थी और उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि इस कारण से क्रिश्चियन काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। ये देखकर क्रिश्चियन अपने मन के अंदर ये कहता है कि उसकी जो डार्क एनर्जी है वो काफी ज्यादा इमेंस है। अगर वो चाहे तो वो आसानी से मुझे मार सकती है, लेकिन वो नहीं करेगी क्योंकि अभी के वक्त पर मैं यंग लॉर्ड बन चुका हूँ। अगर वो मुझे मारती है तो इसका ये मतलब होगा कि वो डार्क मेज फैमिली के पावर को डैमेज कर रही है और इस कारण से डार्क मेज फैमिली और डिस्ट्रक्शन मेज फैमिली के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकती है। वहीं पर आगे फेरेसिया अपने डार्क एनर्जी को वापस लेते हुए यह कहती है कि अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो माइसियाक तुमसे इस्पार करना चाहता है और यंग लॉर्ड होने के नाते तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए ना। इस पर क्रिश्चियन काफी आराम से ऑफ कोर्स कहता है। इस पर फेरेसिया ये कहती है कि ये काफी ज्यादा अच्छी बात है, तो ठीक है मैं बटलर को ये बता दूंगी कि वो तुम्हें ये इन्फॉर्म करे कि इस पार किस डेट के अंदर होने वाला है और साथ ही साथ मैंने कुछ इंस्ट्रक्टर्स को तुम्हारे लिए असाइन किया है, क्योंकि अगर बिना किसी प्रॉपर टीचिंग्स के मिले हुए एक ऐसा यंग लॉर्ड जो कि फिलहाल में यंग लॉर्ड बना है वो माइसियाक से हार जाता है तो ये काफी ज्यादा अनफेयर होगा। इस पर क्रिश्चियन स्माइल करते हुए यह कहता है कि आपका शुक्रिया आदम, अब मैं चलता हूँ। और वो ये कहकर बाहर चला जाता है और वो चैन की सांस लेते हुए ये कहता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था मैं अपने प्रिडिक्शंस के हिसाब से ही सारी चीजों को कैलकुलेट कर पा रहा हूँ। वो आगे बढ़ते हुए ये कहता है कि लगता है कि जो मेरा यंग मास्टर बनने का जो कंफर्टेबल लाइफ था वो खत्म होने वाला है और साथ ही साथ वो आगे ये बताता है कि अगले दिन से फेरेसिया की जो चालें हैं वो शुरू होने वाली है। वहीं पर इसी के साथ सीन चेंज होता है और हमें काफी पुराने घर का सीन दिखाया जाता है जहां पर चारों तरफ जाले ही जाले मौजूद थे और जो बटलर था वो क्रिश्चियन को यहाँ पर लेकर आया हुआ था और वो उसे ये बताता है कि आज से और अभी से यंग लॉर्ड आप इस जगह पर रहने वाले हैं। वो आगे परेशान होकर माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, मुझे ऊपर से ऐसा ही ऑर्डर आया था। लेकिन क्रिश्चियन उदास होने की जगह खुश होते हुए कहता है कि ये तो और भी अच्छे से काम कर चुका है, वैसे भी मुझे दूसरों के निगाहों से बचकर रहना था, इसलिए ये चीज उतनी भी बुरी नहीं है। वहीं पर वो यह सब सोचने के बाद मेरी से यह कहता है कि इस जगह को साफ कर दो। इस पर मेरी इसके लिए मान जाती है और वो इस जगह पर और भी घोस्त से यह कहती है कि तो साथियों बाहर की तरफ आ जाओ। वहीं पर उसकी आवाज को सुनकर काफी सारी घोस्त मेट्स यहाँ पर आते हुए यह कहती है कि क्या आपने हमें यहाँ पर बुलाया। उसे देखकर जो ये बटलर था वो काफी घबरा जाता है। क्रिश्चियन अपने मन के अंदर ये कहता है कि क्या वो
लोअर लेवल के स्पिरिट्स हैं। वहीं पर मेरी काफी कोल्डली इन लोली लेवल स्पिरिट्स ये कहती है कि ये जो तुम घर देख रहे हो वो मेरे यंग लॉर्ड का प्यारा सा घर है, इसलिए जल्दी करो और बिना किसी गंदगी को छोड़े हुए अच्छे से साफ कर दो। इस पर ये सारे मेट्स इसके लिए मान जाते हैं और वो कुछ ही सेकेंड्स के अंदर इस पूरे के पूरे घर को चमका देते हैं और साथ ही साथ वो यहाँ पर मौजूद सामानों को भी अच्छी जगहों पे रख देते हैं। वहीं पर ये सीन देखकर बटलर को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था और वो ये कहता है कि ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। वहीं पर क्रिश्चियन अपने मन के अंदर ये कहता है कि आखिर कब मुझे इंसानी नौकरों का सुख मिलने वाला है। इसी के साथ ही वहीं पर क्रिश्चियन आगे ये बताता है कि जो डार्क मेज फैमिली है वो डार्क मैजिक स्वर्ड्समैन की लीनेज में से आती है। इसी की वजह से इसके यंग लॉर्ड को ये राइट मौजूद होता है कि वो डार्क डिमोनिक एनर्जी में जितने भी स्किल्स आते हैं उन सबको सीखे। अगर मैं दूसरी भाषा में बात करूँ तो उसे जो क्लास पसंद है उसके लिए उसे पूरे तरीके से सपोर्ट मिलता है। लेकिन वहीं पर इसी के साथ ही हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर उसे सिखाने आया हुआ टीचर आराम से पीछे बेंच में लेटा हुआ होता है और वो क्रिश्चियन से ये कहता है कि हाँ ये सही है यंग लॉर्ड, आपको ऐसा ही करना है। आपको बस अपने हाथ को हल्का सा घुमाकर लेफ्ट साइड से अटैक करना है क्योंकि आप जीनियस हैं। उसकी बातों को सुनकर क्रिश्चियन अपने मन के अंदर ये कहता है कि वो जो स्वर्डमैनशिप टेक्निक के बारे में बता रहा है वैसी कोई भी टेक्निक नहीं होती है। वहीं पर हमें दूसरे दिन के क्लास का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक टीचर उसे ब्लैक बोर्ड में बिल्कुल बच्चों की तरह ड्राइंग के जरिए बताता है कि अगर हम लोग रफली बात करें तो इस तरीके से जो एक कर्ज होता है वो ओपोनेंट के माइंड को ऑब्जेस्ट कर लेता है और जैसा कि आपको पता होगा कि जो माना कोर होता है वो एक्चुअल फिजिकल बैलेंस को मेंटेन करता है। वहीं पर वो इसी तरीके से बकवास चीजें क्रिश्चियन को बता रहा था। वहीं पर क्लास के तीसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक मेज उसे सिखाने के लिए आया हुआ था, लेकिन वो ऑकवर्डली हंसते हुए कहता है कि मैं हूँ सेबास्टियन और मैं आपको इल्यूजन मैजिक सिखाने वाला हूँ यंग लॉर्ड। वहीं पर सेबास्टियन उस पल को याद कर रहा था जब फ्रेसिया ने उससे यह कहा था कि टीचर आपको क्रिश्चियन के फायदा को पहुंचाने वाली चीजें बिल्कुल भी नहीं सिखानी है। इस पर सेबास्टियन परेशान होते हुए कहता है कि क्या, लेकिन यंग लॉर्ड के पास तो पूरा हक है ना। इस पर फ्रेसिया उससे यह कहती है कि और जबकि आपने मेसिया को काफी अच्छे से रेज किया है तो हमारी जो फैमिली है वो आपको पूरे तरीके से सपोर्ट करेगी और मुझे पक्का यकीन है कि आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि आखिर मेरे कहने का क्या मतलब है। वहीं पर इस कारण से सेबास्टियन को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है और वो इसी के साथ ही काफी बकवास तरीके से क्रिश्चियन को क्लास दे रहा था, लेकिन उसे ये करते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन वो फिर भी ये कहता है कि इसी के साथ ही हमारा आज का क्लास खत्म होता है। इस पर क्रिश्चियन उनसे ये कहता है कि आपके इतने अच्छे वैल्यूएबल लेसन के लिए आपका शुक्रिया आदम। इस पर सेबास्टियन ये कहता है कि मुझे ये पता नहीं कि मेरे पास ये हक है कि मैं आपके मुंह से शुक्रिया आदा सुनूं यंग लॉर्ड, जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैं सिर्फ बकवास कर रहा हूँ। इस पर क्रिश्चियन ये कहता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे ये अच्छे से पता है कि आप काफी मुश्किल हालत के अंदर हैं और सबसे पहले मुझे आपसे माफी मांगना चाहिए आपको इन बच्चों के डिस्प्यूट के अंदर इन्वॉल्व करने के लिए। उसकी बातों को सुनकर सेबास्टियन कुछ भी जवाब नहीं देता है। क्रिश्चियन आगे ये कहता है कि लेकिन फिर भी आपने अपनी पूरी कोशिश करी, भले जो आपकी एक्सप्लेनेशन थे वो काफी कम थे, लेकिन आपने मुझे काफी अच्छे प्रिंसिपल्स के बारे में सिखाया। ये सुनकर सेबास्टियन हैरान होते हुए ये कहता है कि क्या अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स। ये सुनकर क्रिश्चियन अपने हाथों के जरिए कुछ इल्यूजन मैजिक को क्रिएट करके दिखाता है। वहीं पर ये देखकर सेबास्टियन काफी चौंक जाता है और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये तो काफी इंसेन है। उसने तो फेरी
मैनिफेस्टेशन कर लिया है, जो कि एक ऐसा इल्यूजन स्पेल है जिसे कि सीखने के लिए 6 महीने लग जाते हैं। मैंने उसे दिखाया और उसने तुरंत ही उसे कॉपीड कर लिया। वो आगे अपने मन के अंदर ये कहता है कि फेरेसिया यहाँ पर गलत है। जो यंग लॉर्ड माइसियाक है वो कभी भी यंग लॉर्ड क्रिश्चियन का सामना नहीं कर सकते हैं। वो आगे ये कहता है कि ये काफी ज्यादा कमाल का है, लेकिन मैं आपको कुछ भी नहीं सिखा सकता हूँ, मुझे माफ कीजिए। इस पर क्रिश्चियन ये कह रहा था कि ये ठीक है, लेकिन तभी जो सेबास्टियन था वो काफी सारे इल्यूजन मैजिक को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता है ताकि क्रिश्चियन इस जरिए से उन्हें फौरन से कॉपी कर ले। वहीं पर उन इल्यूजन मैजिक्स को देखकर क्रिश्चियन हैरान होते हुए ये कहता है कि ये तो 5th स्टार का इल्यूजन मैजिक है। तभी सेबास्टियन आगे खांसते हुए ये कहता है कि अरे मेरे से गलती हो गई, लगता है कि मैंने आज ज्यादा स्ट्रेंथ को कंट्रोल करने में कामयाबी नहीं पाई है। वो आगे खुश होते हुए ये कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो, आपने काफी अच्छा काम किया, लेकिन भले ही मैंने आपको कुछ नहीं सिखाया है। वहीं पर उसकी बातों को सुनकर क्रिश्चियन खुश होते हुए यह कहता है कि आपके इस वैल्यूएबल लेसन के लिए आपका शुक्रिया आदम। इसी के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें पेट्रियार्च को दिखाया जाता है जो कि अपने चाइल्ड फॉर्म के अंदर मौजूद थे, जो कि गुस्सा करते हुए यह कहते हैं कि वो तो सच में काफी ज्यादा घमंडी बालक है। जब से वो यंग लॉर्ड बना है तब से वो मुझसे मिलने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया है। इस पर आंट ये बताती है कि वो तो जल्दी माइसाक से डीवल करने वाले हैं ना। उन्होंने ये कहा था कि वो बिना पेट्रियार्च आपके हेल्प के इस फाइट के अंदर जीतेगा, इसलिए आप थोड़ा सा और इंतजार कर लें। इस पर पेट्रियार्च ये कहते हैं कि क्या उस जैसा एक चूहा बिना मेरे हेल्प के माइसियाक को हरा सकता है, जो कि सिर्फ अभी के वक्त पर 3rd स्टार पर है। वहीं पर वे सब बातें कर ही रहे थे कि रेड हेड यहाँ पर से अचानक से अपीयर होते हुए ये कहता है कि पेट्रियार्च, जो वो लड़का जो कि काफी मुश्किल से 3 स्टार लेवल पर पहुंचा है, उसने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। उसने ये कहा था कि उसने पर्सनली आपके लिए एक ग्रैंडसन होने के नाते ये बनाया है, इसलिए आप प्लीज इसे ट्राई करें। क्रिश्चियन ने उनके लिए मिठाई भेजी होती है। वहीं पर एक मिठाई को खाते हुए पेट्रियार्च ये कहते हैं कि वो ट्रेनिंग करने की जगह वो तो मुझसे फेवर हासिल करने की कोशिश कर रहा है। मैं उससे पक्का एक लेसन सिखाऊंगा, लेकिन वो जैसे इस मिठाई को खाते हैं तो वो एक इल्यूजन मैजिक को देख पाते हैं, जहां पर उन्हें ये देखने को मिलता है कि उनका यंगर सेल्फ काफी सारे दुश्मनों से घिरा हुआ था, जो कि उसे मारने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो उनका यंगर सेल्फ था वो काफी इजली काफी सारे दुश्मनों को खत्म कर देता है, और साथ ही साथ जो उनके परिवार वाले थे वो उनसे काफी ज्यादा प्यार करते थे, और जो उनके साथी थे वो उनके नाम का नारा लगा रहे थे कि हमारे पेट्रियार्च काफी ज्यादा महान है। और इसी के साथ ही आज का एपिसोड एंड होता है। आई नो कि ये काफी शॉर्ट है, लेकिन मेरा गला खराब है इसलिए ये शॉर्ट है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगला एपिसोड लंबा आए। ओके, अलविदा।